मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखो, एक बोलते हैं वैसे वाइट फ्लूड है, एक ब्लैक फ्लूड है। ब्लैक फ्लूड है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिजीज होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो इग्नोर कर दिया हूँ। चलिए अभी पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है इसका मेन हेड क्वार्टर है? जनेवा में। नहीं, टोटल वेल इसके अकॉर्डिंग जो होता है हेल्थ का डिफिनेशन है, टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल इज नोन एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो कोई इंसान फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली अगर हेल्दी है तब उसको हम बोलेंगे क्या? कंप्लीट हेल्दी पर्सन है। अब देखो, इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था। ठीक है, देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। इसको रोकने के लिए इंडिया एक ऐसा कंट्री था जो फर्स्ट टाइम कुछ जो है ना प्रोग्राम, कुछ एक्शन प्लान कर रहा था। तो सबसे पहले 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया था, जिसका इसको हम RCH प्रोग्राम से भी नाम जानते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इसका मेजर टास्क क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एडुकेशन इन ए स्कूल, कि एक स्कूल में आप क्या करो, सेक्स एडुकेशन नेसेसरी कर दो। क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू ऑडियो विजुअल एंड प्रिंटिंग मीडियाज, और इसको प्रिंटिंग मीडिया या ऑडियो विजुअल के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करो। क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर प्रॉब्लम लाइक अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, ये जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन बढ़ रहा था, ठीक है, या सेक्स एब्यूज या सेक्स रिलेटेड क्राइम हो रहा था, इसको कम करने के लिए बहुत सारा हम लोग को क्या करना पड़ा? एक्शन प्लान करना पड़ा। ठीक है, RCH का जो मेन प्रोग्राम का जो थीम था, क्या था? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एल्डोसेंस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, STD, एड्स। ये सारा चीज़ से बचने के लिए हमको सच में अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। और एडुकेशन पीपल को एडुकेशन देना पड़ेगा। बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के रिगार्डिंग, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर, यानी बेबी होने के बाद जो कैसे केयर करेंगे, क्या क्या चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्यों बच्चों को माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, और हमें चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ये सारी बात को एज अ थीम, इसको अच्छे से शिक्षित करने के लिए हम RCH प्रोग्राम चलाए थे। ठीक है, अब कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव आप याद कर लो पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के रिगार्डिंग फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 1900 ईस्वी में क्या था इसका पॉपुलेशन? 2 बिलियन। यही 2000 ईस्वी में 6 बिलियन हो गया, और 2011 में कितना हो गया? 7.2 बिलियन। इतना पॉपुलेशन बढ़ा, देखो कितना फास्ट है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो एक एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अपना पॉपुलेशन कितना था? 350 मिलियन था। बट 2000 ईस्वी के बाद कितना हो गया? 1 बिलियन, और 2011 के बाद 1.2 बिलियन हो गया। तो इसको भी आप देख लो, डाटा है, क्वेश्चन एसेशन रीजन में आ जाता है भाई, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ देगा बस। ठीक है, चलो अब देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना, लेस देन 2% पूछा जाता है। मोर देन 2% कर दे, डेट इज याद करना, 1000 में एक साल में 20 चाइल्ड इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन में डिक्लाइन इन डेथ रेट। देखो पॉपुलेशन बढ़ता क्यों है? क्योंकि अभी क्या हो गया कि अपना लोग का मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा सा पहले से बहुत अच्छा हो गया, तो इस वजह से डेथ रेट कम हो गया। मैटरनल मोर्टलिटी रेट घट गया है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट घट गया है। इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया रिप्रोडक्टिव एज। देखो उसके बाद है स्टेप टू ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हम लोग कैसे किस किस स्टेप को फॉलो करके पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सकते हैं? तो यूजिंग प्रिंट मीडिया टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, एग्जांपल हम दो, हमारे दो।
ठीक है। हम बहुत सारा क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे और स्मॉलर फैमिली को जो है ना प्रमोट करेंगे। इंसेंटिव टू स्मॉलर फैमिली, यंग एंड अर्बन कपल्स एडॉप्टिंग वन चाइल्ड, एटलीस्ट वन चाइल्ड को एडॉप्ट करने वाला भी एक स्कीम ले आओ भाई, अपना एडवर्टाइजमेंट करो ताकि लोग भी इंस्पायर हुए। ठीक है। अब देखो स्टेटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज को बढ़ा दो, फीमेल का 18 ईयर्स कर दिया और मेल का 21 ईयर्स कर दिया। मोटिवेटिंग ए स्मॉलर फैमिली फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अब बहुत ही सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ले आओ जिससे हम चाइल्ड बर्थ जो होता है ना उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। ठीक है। अब देखो मेथड विच हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है। देखो उसके बाद आइडियल कंट्रासेप्टिव फीचर्स क्या है भाई, जो यूजर फ्रेंडली हो, नहीं जो इजीली अवेलेबल हो, जो इफ़ेक्टिव हो, जो रिवर्सिबल हो और जिसका साइड इफ़ेक्ट कम हो और शुड नोट इंटरफेयर विथ डिज़ायर ऑफ यूजर के डिज़ायर में कोई इसका इफेक्ट ना हो। ठीक है। अब कंट्रासेप्टिव मेथड जो होता है ना भाई दो तरह का होता है, एक नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। ठीक है ना। ओके देखें, अब देखो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। अब नेचुरल में क्या होता है, एक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है, क्वाइटस इंटरप्ट्स होता है, लैक्टेशनल एमोनोरिया होता है। आर्टिफिशियल में बेरियर होता है, आईयूडीएस होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, इंजेक्टेबल इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड होता है। ठीक है। इसको अच्छे से हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो क्या है कि नेचुरल मेथड में पढ़ेंगे पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, आप एक इम्पोर्टेंट है बस याद करना, कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 डेज जो है ना अपने को इस बीच में अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर क्वाइटस इंटरप्टस है इसमें क्या होता है कि मेल पार्टनर जो होता है ना वो विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर, आफ्टर मत करना, जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन सो इट टू अवॉइड इंसेमिनेशन। ठीक है। बहुत बेसिक है, याद कर लो। लैक्टेशनल एमोनोरिया क्या है, देखो लैक्टेशनल एमोनोरिया जो होता है ना 6 मंथ का इसका मैक्सिमम टाइम होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना अभी इस टाइम पे डज नॉट अकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशनल फ्लोइंग पार्चुरेशन, जब बेबी डिलीवरी हो जाने के बाद जो मिल्क फीडिंग वाला टाइम होता है उसको लैक्टेशनल एमोनोरिया बोलते हैं। उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो आप इस समय कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने होने की ज़रूरत उतनी नहीं है। ठीक है ना। अब देखो क्या है कि आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है, तो आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला है बेरियर मेथड। ठीक ना। बेरियर मेथड में होता क्या है भाई कि ओवम और स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग से रोकने का काम करता है। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉन्डम का यूज़ कर सकते हो। कॉन्डम होता है कैसा भाई, डिस्पोजल होता है, आराम से डिस्पोज हो जाएगा। गिव प्राइवेसी टू यूजर, ये प्रोवाइड प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम एसटीडी मेन ये है कि प्रोटेक्ट करता है एसटीडी से। ठीक ना। देखो कॉन्डम में एक मेल कॉन्डम होता है, फीमेल कॉन्डम होता है, फेमिडम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बोल्ट ये सब फीमेल के लिए होता है। अभी इसका क्या है भाई, इंसर्टेड इनटू फीमेल ट्रैप टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, दैट्स इट। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विथ दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली, फोम्स का भी यूज़ कर सकते हो ताकि इसका जो एफिशिएंसी है भाई सच में ये रोक पाएगा। ठीक ना। चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा, तो इसके एब्सेंस को बढ़ा देगा। और क्या है। अब देखो IUDS इसका मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक ना। अब देखो ये ना 3 तरह का होता है, क्वेश्चन यहाँ से भर के एक फिक्स है क्वेश्चन, बायोलॉजी से है तो आएगा ही। अब तो उससे पूछा जाए कि नॉन मेडिएटेड जो होता है ना मेथड कौन सा है, तो लिप्स लूप, याद कर लो, डेट्स इट, हो गया खत्म। अब देखो कॉपर रिलीजिंग IUD कौन सा होता है, कॉपर टी, और उसके बाद क्या है कॉपर 7 मल्टी लोड, कुछ ऐसे होता है लिखा हुआ। ठीक है। अब ये करता क्या है, जो होता है ना सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर टी क्या होता है, कॉपर रिलीज करता है जो कि सप्रेस करता है स्पर्म को, मोटिलिटी को, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को जो है उसको डिक्रीज कर देता है।
अब एक होता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडियस, जिसको क्या क्या करता है, कौन है, इसके एग्जांपल को याद रखो, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। ये क्या करेगा कि ये जो होता है ना मेनली इम्प्लांटेशन जो होता है, इम्प्लांटेशन मतलब क्या, इम्प्लांटेशन जो होता है कि यूटेरस में बेबी का, उसको जो होता है ना अनफेवरेबल बना देता है। ठीक है, अब देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है टैबलेट, इसका क्या यूज है, तो जैसे प्रोजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कंबाइनिंग लेते हैं, जो कि एस्ट्रोइडल पिल्स कहते हैं। नहीं, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है भाई, इनहिबिट ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा या इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देगा, अल्टर क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल मस्कस। ठीक ना, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली भी ले सकते हैं या पीरियड ऑफ 21 डेज है स्टार्टिंग का। ठीक है, चलो ठीक है। सहेली अच्छा है यार, सहेली से क्वेश्चन ये बनता है कि कैसा होता है, तो नॉन स्टेरॉइडल होता है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, हैव फ्यू साइड इफेक्ट होता है एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होता है। ठीक ना, और ये वीकली यूज करते नहीं, ये भी तो एनसीईआरटी में लिखा है, तो इसको भी ध्यान रखना। अब देखो क्या है, अभी क्या है कि इम्प्लांट एंड इंजेक्शन, तब याद देखो प्रिवेंट इवोल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन प्लेस्ड अंडर स्किन, डेट्स इट। स्किन के अंदर इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं कुछ केमिकल्स को, जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को मारते रहता है, कंटिन्यू केमिकल मेथड है, डेट्स इट। अब देखो कंटेन प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कंबाइनिंग अल्टर क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल मस्कस। ठीक है, अब देखो मेन ये इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, अगर रेप के कंडीशन में हो जाए या ना चाहते हुए भी गलती से हम लोग कर लेते हैं, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये बना किसका होता है, तो मेडअप ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कंबाइनिंग, कितना बार आ गया। अब इफेक्ट इसका जो होता है ना 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस तक इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, यूज टू प्रिवेंट पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, बताई दी पहले। एक होता है क्या चीज़, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि एक बार गलती सब सर्जिकल मेथड अप्लाई कर दिए तो उसके बाद आप सच में चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो मेथड आर हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, मतलब इरिवर्सिबल है भाई। ठीक है, अब देखो परमानेंट इलाज, वासेक्टोमी क्या होता है, इन मेल में होता है, डेट्स इट। क्यों, तो स्मॉल पार्ट ऑफ भास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। याद कर लेना, वासेक्टोमी मेल में होता है, क्या रिमूव होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ भास डिफरेंस को रिमूव करते हैं या टाइड अप करते हैं। ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल में होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, क्या बोल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द बाया एब्डोमेन, भी हम इसको कट कर सकते हैं या थ्रू वेजाइना। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, एमटीपी अच्छा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसको अच्छे से आप याद कर लो। क्या है भाई, इंटेंशनली और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, लीगलाइज्ड इन इंडिया, कब लीगल बना दिया इसको, 1971 में। एमटीपी क्या करता है, अगर 3 मंथ के प्रेगनेंसी हुआ, 3 मंथ हुआ है, तो अगर एमटीपी करवा रहे हो तो सेफर है, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तब ये रिस्क होता है इसमें। ठीक है, अब कौन कितना डॉक्टर लगता है इसमें, 1 डॉक्टर लगता है इसमें, 2 डॉक्टर लगता है, परमिशन चाहिए वो लिख दिया। ठीक है, पर्पस ऑफ एनटीपी जो होता है ना, टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए इसका पर्पस है, आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया तब, या देयर इज अ substantial risk that if the child were born it would suffer from physical और mental abnormalities हो गया, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन में हम एनटीपी कर सकते हैं। इफ कंटिन्यूसी ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल ऑफ मदर और फिट, इस कंडीशन में, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग क्वाइटस, तब हम ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, चल उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, एमटीपी अमेंडेंट एक्ट का आया 2017 में। नहीं, अब इसका मेन क्या है, इंटेंशन तो है रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन जो होता था इसको भाई कम कर, रिड्यूसिंग कॉन्सिक्वेंट मेटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इसको कम कर। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन कर लो, क्लियर। अब एमटीपी में बी डन
अगर 12 वीक हो गया, फर्स्ट ट्राइमर है, तब आप एक डॉक्टर परमिशन से करवा सकते हैं। अगर आपका बेबी 12 वीक और लेस देन 24 वीक्स के बीच में है तो बाय परमिशन ऑफ 2 डॉक्टर एमटीपी कर सकते हैं। ये रिस्की होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI। इसको हम वेनरल डिजीज भी बोलते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अब नेम ऑफ STD पैथोजन नहीं याद कर लो क्या है यार, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लो, एक बार देख लो क्या। गोनोरिया, निसेरिया, गोनोरई बैक्टीरिया है, ठीक ना। जेनेटर हर्पिस जो होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स की वजह से ये एक वायरस है। जेनेटर वार्ड्स इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन पेपिलोमा याद कर लो इसको, ये एक वायरस है। सिप्लिस, ट्रेपिनीमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनस वेजिनालिस एक प्रोटोजोन्स है। क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्रेक्यूमेटस जो कि एक बैक्टीरिया है। कर लेना प्लीज याद इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये लाइन से क्वेश्चन आया तो अच्छे से इसको कर लेते हैं ना अपन। देखो हेपेटाइटिस बी एड्स आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। बोलो क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही है। एड्स कंडीशन, हेपेटाइटिस बी से ना कन्फ्यूजन में आ जाता है बच्चा, क्या सच में इन्फेक्टेड नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से ये हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, याद कर लेना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है नहीं, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस, HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्ट अर्ली। अब हम ना 3 गो H3 से याद करते हैं, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV। ये 3 को भाई ऐसा है जो कि नॉन क्यूरेबल है, इसको हम कम्प्लीटली इलाज इसका नहीं कर सकते। बट अदर कोई STI डिजीज़ है तो अगर वो अर्ली स्टेज में पता चल गया तो उसको हम अच्छे से इलाज कर सकते हैं, यही था। अब देखो मोस्ट वल्नरेबल एज जो होता है ना, वल्नरेबल एज 15 to 24 ईयर्स होता है। अच्छे से इसमें 17-24 दे दे तो फंस जाओगे, तो 15 to 24 ईयर्स याद कर लेना से। चल उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है सिम्टम ऑफ STI। क्या है सिम्टम ऑफ STI? तो सिम्टम ऑफ STI में देखो प्राइमरी सिम्टम क्या है, इचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइटली पेन होगा, स्वेलिंग होगा, डेट्स इट। सेकेंडरी जो होता है ना सिम्टम क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाएगा, एबॉप्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ, टोकार्पिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देखो ये याद कर लो और ये याद कर लो, ये फालतू था, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात। प्रिकॉशन क्या करें, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, क्लियर है। अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस फ्रॉम क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ये भी बहुत सही बात कह दी आपने। इनफर्टिलिटी क्या है भाई, तो इन एबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन। 2 years तक का भाई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन किया, उसके बाद भी चाइल्ड अगर नहीं हो पा रहा है, गुड न्यूज़ नहीं आ रहा नहीं, तो समझो भाई डाउट है, इनफर्टिलिटी वाली बात है, ठीक ना। इंडिया ये कोई हैरान वाली बात नहीं है, मोस्ट ऑफ केस आता है। रीज़न क्या है इसका, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, कॉन्जेनाइटल, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, ठीक है, ये हो सकता है इसका। स्ट्रेस भी हो जाता है। अब देखो ऑफेन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बिंग चिल्ड्रन लेस बट मोर ऑफेन प्रॉब्लम लाई इन द मेल पार्टनर। देखो पहले के एज में क्या होता था, अगर चाइल्ड नहीं हो रहा है, ठीक ना, तो हम फीमेल को ब्लेम करते थे, इसमें वही कमी है। बट ऐसा नहीं है, कमी तो दोनों में है, ठीक ना, लेकिन बोला जाए तो ज़्यादा कमी तो मेल में ही है अगर ऐसा कंडीशन है तो, ठीक है। तो ये अब इनफर्टिलिटी जो होता है ना, इसके लिए असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक लाए। इनफर्टिलिटी को असिस्ट करने के लिए भाई इसको दूर करना है तो कुछ तो लाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक क्या है देखते हैं। अब 2 मेथड है, ठीक ना। कौन कौन सा 2 मेथड है, तो एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब होता है फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड, याद रखना। इन विट्रो में क्या होता है, आउटसाइड फीमेल बॉडी। इसके लिए एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बनेगा, देख लेना, ठीक है। गिफ्ट ZIFT IUT ICI, ठीक ना। इन विवो फर्टिलाइजेशन के लिए जो होता है ना, फर्टिलाइजेशन अकर
इधर आउटसाइड था, इधर इनसाइड फीमेल बॉडी। इसके लिए दो गो होता है GIFT, यहाँ होता है ZI, यहाँ GIFT और AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, इसका एग्जांपल ये तीन हुए, पढ़ लेते हैं। ICSI इसका फुल फॉर्म क्या होता है याद कर लो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ओके, स्पर्म को डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट कर देंगे तो ICSI जो होता है टाइप का हो जाएगा। टेक्निक टू एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का टेक्निक दो है, एक इजिप्ट है, एक IUT है। जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को हम फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। कब करेंगे जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो को, जब अप टू 8 ब्लास्टोमर हो, ट्रांसफर इनटू फिलोपियन ट्यूब। IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कब करते हैं, जब एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर के फॉर्म में होता है, इसको ट्रांसफर इनटू यूट्रस। 8 से ज़्यादा है यूट्रस में, 8 है, 8 से कम में फिलोपियन ट्यूब में करते हैं। क्लियर है, याद कर लेना है। पूछा जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कौन सा है, तो GIFT और IUT है। मोस्ट ये नहीं रहता, ये रहता है क्वेश्चन में, इसको टिक लगा के आ जाना। ठीक है, हम करवा देंगे। चलो, एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो इसके अंदर GIFT गेमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर ऑफ ओवम from donor into fallopian tube of another female who cannot produce one but can produce suitable environment for fertilization। देखो, एक फीमेल ऐसी है जो कि क्या ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो हम दूसरे फीमेल के ओवम को क्या करेंगे, उसके फिलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे, इंजेक्ट करा देंगे। ठीक है, एक होता है AI, ठीक ना, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर और इंट्रोड्यूस आउट, और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू वेजाइना और इनटू यूटेरस, यानी IUT ऑफ द फीमेल। इसको याद कर लेना। उसके बाद ये क्या है यार, इनफर्टिलिटी कैन आइदर बी ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल, इसकी वजह से भी हो सकता है। उतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तुम तक के लिए हैव अ नाइस डे।